वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की। तो इसमें आप देख रहे हैं अनुपात समानुपात मैंने लिखा हुआ है, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की हम चीज़ें बात करते हैं। तो ये आपको लिखा हुआ है कि ये आपका अनुपात है, यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम अनुपात की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो भी कवर होते हैं, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं सब रिलेटेड टू रेशो एंड प्रोपोर्शन से होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि रेशो का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि कंपेयर द आर्टिकल्स इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, अगर हम आर्टिकल का कंपेरिजन कर रहे हैं, वस्तुओं की तुलना करते हैं, तो वो आपका रेशो कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रेशो कहलाता है। यानी कि वस्तुओं की तुलना को हम अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। ये लिखा मैंने, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। अब इसको लिखने का ढंग क्या होगा, ये तो आपका रेशो अब डिफाइन कर दिया हमने कि रेशो है ये। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, लिखने के कई तरीके होते हैं। आप इसको कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं उन्हें वेरिएबल के नीचे, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उन्हें कांस्टेंट वैल्यू के नीचे रख दे। जैसे a अपॉन बी अपॉन 3/2, इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ये आपका इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। या आप ये कर सकते थे यहाँ पे 2a और ये लिखा है 3b और इसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनका आप एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का हमने एलसीएम अगर लेंगे तो वो कितना होगा, 6। अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें, उसको इस 6 से डिवाइड करें, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, a/3, और ये आपका कितना आ जाएगा, b/2। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 3/2। तो ये आपका रेशो आ गया कितना, a/b इक्वल टू 3/2 हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2a 3b और इसको हमने लिखा 4c। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला ही रूल अप्लाई होगा। यानी कि हम इनका एलसीएम ले लें, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 12 और 12 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3b/12, 4c/12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6, ये कैंसिल आउट होगा 4, ये कैंसिल आउट होगा 3। तो a/b/c, तो आपका निकल के आ जाएगा a/4/3। तो ये आपका निकल के आया a/b/c। इसी तरीके से आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर ये हो गया। अभी इसके कुछ और रूल्स हैं और जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अब नेक्स्ट आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दूसरी बात, देखिए यहाँ की अगर बात करूँ, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, ये लिखा हुआ है a/b इक्वल टू 2/3 और यहाँ b/c आपको दिया जाए 4/5 और आपसे पूछा जाए कि a/b/c की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a/b/c लिख लोगे। तो यहाँ लिखोगे 2/3 और यहाँ लिखोगे 4/5। तो ये है आपका a/b/c। तो यहाँ सबसे पहले ये वैकेंसी खाली है, यानी कि इनके स्पेस जो हैं वो ब्लैक। तो अब इनको पूरा करना है, या तो इस तरीके से करें, या यहाँ पर दूसरी, यहाँ इसके सामने ये 3 आ रहा है तो यहाँ 3 लिख दें और इधर क्या लिख दें, 4 लिख दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा, 8, और इसको मल्टीप्लाई करें 12 और इसको मल्टीप्लाई करें कितना, 15। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 8, 12, 15। अगर ये नंबर किसी से कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे आप कि ये a/b/c लिखा 2, 3 और यहाँ लिखा हमने 4, 5। तो आप क्या देखेंगे कि आप इधर से जाएंगे तो b आपका बीच में आ जाएगा, जब इधर से आएंगे तो भी b बीच में आ जाएगा, यानी कि b कॉमन है। तो b को क्या कर दो, बराबर कर दो। b ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए, तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 से यहाँ किया तो 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 4 2 8 और ये कितना हुआ, 3 2 12, नीचे भी 12 आ जाएगा और 5 3 15।
तो ये हो गया 8 12 15। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट अगर हम करें, अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो ये आपका तो यहाँ पे ये हो गया 8 12 एंड 15। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये लिखा हुआ है x रेसो वाई इक्वल टू 1:2 और तुमको बताना है 2x प्लस 3y अपॉन में 4x माइनस 2y या 3y। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू सीधे सीधे 1 रखोगे और y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू होगी 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। तो यहाँ पर हुआ 6 और ये भी आपका 6, नीचे हुआ 6 माइनस 4, ये बचा माइनस का 2, तो यानी 12/6 ये कैंसिल हो जाएगा। -6/1 ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो माइनस में नहीं है तो माइनस को आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर 6:1 इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का मैंने एक्चुअली आपको तरीका बताया है कि यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर सकते हैं और देन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो इस वाले लॉजिक से आगे भी ए बी सी डी अगर है तो वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे मैं एक ABCD वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे लें, जैसे ये दिया हुआ है a/b 2/3 और यहाँ दिया हुआ है b/c 4/5 और ये दिया हुआ है c/d 1:2 और हमें यहाँ पता करना है a b c और d, ये हमको पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a/, b/, c/d ये लिखेंगे। a/b कितना है 2:3, bc कितना है 4:5, cd कितना है 1:2, ये है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, या तो आप उस तरीके से करो या इस तरीके से मैंने आपको बताया, ये भी आप कर सकते हैं। इस मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर उसमें कॉमन करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, सीधा ये 3 के सामने तो यहाँ 3 मेंशन करो, ये 5 के सामने तो यहाँ 5 मेंशन करो, यहाँ 4 मेंशन करो और यहाँ 1, 4 2 जा 8, ये आपका आ जाएगा 3 12 जा 12 और ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8 12 15 एंड 30। अगर कोई कैंसिल हो रहा है, सभी नंबर एक ही नंबर से कैंसिल होने चाहिए। जैसे अगर 2 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होंगे क्योंकि 50 आपका रह जाएगा फिर। तो इस तरीके से अगर पूरे नंबर सारे के सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, एक ही नंबर से कैंसिल होने चाहिए, तभी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पर हमने ये लॉजिक समझ लिए। अब इस पर हमें क्या करना है, अब थोड़े से हमें क्वेश्चंस भी करने, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे, सॉरी बोर्ड स्क्रीन पे देखिए, इफ़ a/b इक्वल टू 7:9 एंड bc इक्वल टू 5/7 देन व्हाट इज़ द a/c। तो यहाँ पर a/c पूछा है, तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप, मैंने अभी बताया कि a/b/c इस तरीके से मेंशन कर दिया जाए। a/b दिया हुआ है कितना है 7:9, bc कितना दिया है 5:7, इस तरीके से मेंशन कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप, यहाँ से निकालना है आपको ये, और यहाँ पे ये है आपका। तो आप क्या करेंगे, इधर 9 इंक्रीज करेंगे और इधर कितना 5, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमको क्या चाहिए a/c, तो a/c लाने के लिए तो आपका ये a है और ये c है, तो यहाँ पे 35 और ये है आपका 63, इसे कैंसिल कर सकते हैं हम 7 से, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 5/9, ये आपका आंसर चला जाएगा। या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे लिखो कि a/b इंटू और यहाँ लिख दो b/c। तो यहाँ पे a/b कितना होगा 7/9 और यहाँ पर b/7 कितना होगा 7 ये कितना था 5/7, तो यहाँ पे था
यहाँ पे था कितना 7 a रेशो b कितना है a रेशो b 7:9, तो यहाँ पे 7:9 और यहाँ पे ये है आपका b रेशो c 5:7, तो 5/7। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b और b को हम हटा देंगे, तो सीधा सीधा a रेशो c तो कितना आ जाएगा 5:9। आप ऐसे भी बना सकते हैं आप अगर आपको चाहिए, तो ये आपका कितना आ गया 5:9, ये आपका आंसर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बनाइए, आपको जो आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। यहाँ से क्या तीनों का रेशो आप ABC पता कर सकते हो, जिसका चाहे वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या डायरेक्टली A और C में आप चले जाएंगे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं कि A रेशो B रेशो C का अनुपात ये है, तो इसका बताइए किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने अभी बताया था A की वैल्यू 2 उठाइए, B की वैल्यू 3 उठाएंगे और C की वैल्यू सीधा सीधा हम 4 उठाएंगे, वो यहाँ रखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आई 2 और B की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ रखेंगे 3/4 यहाँ रखेंगे। C कितना है 4 और A कितना है आपका 2। तो इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा काम है इसमें, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया A/B और ये है B/C और C/A, ये है आपका। ठीक है, यहाँ से ये लिख गया। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से तो कोई हमारा आंसर नहीं है, तो हमें थोड़ा इंटीजर में जाना है। तो इंटीजर में जाने के लिए हम इन नंबर्स का क्या करें, एलसीएम ले लें। इन नंबर का एलसीएम ले लेंगे, 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो वो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो 12 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 12 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करना है इसको, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको कैंसिल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके ये आया, ये आ गया कैंसिल होके 3, 3 3 जा 9, यहाँ कैंसिल किया हमने तो 6, 6 2 जा 24, तो ये आपका 24, 8 9 24, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से सीख गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको फ्रैक्शन पार्ट में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना, देन आप यू गेट आंसर, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर जो भी होगा आप यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इफ़ A रेशो B दिस, B रेशो दिस एंड C रेशो दिस, ये पूछ रहा है कि A रेशो D बताइए। मैंने आपको दो तरीके से बताया, या तो तीनों का A B C D ले लें, या आप एक काम करें, तो आपको सीधा सीधा करना है कि A/B लिखें और यहाँ लिखें B/C लिखें और यहाँ लिखें C/A लिखें, और सॉरी C/D लिखें, यहाँ पर C/D। तो इस तरीके से हमने लिखा C/D ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने C/D करा, तो यहाँ पे हमने करा C/D। ठीक है, तो यहाँ पे हमने C/D लिखा और आगे A/B कितना था 3/4, तो हमने लिख दिया 3/, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये लिखेंगे 5/7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 8/, हमको लिखेंगे 9। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है, तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया 30, तो और यहाँ पर और भी कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, ये भी हो जाएगा। B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ A रेशो D निकल के आ जाएगा कितना 5 2 जा 10 और यहाँ पे तो ये हो जाएगा 21। तो A रेशो D की जो वैल्यू है, यानी A रेशो D 10:21 के रेशो में होगा। 10:21 आपका ये डी ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ गया, और ये समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से इस तरीके से भी कर सकते हैं, या ABCD का आपको रेशो लेना है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको मेथड बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये रेशो है, ये कह रहा है कि इफ़ ये कह रहा है इफ़ A रेशो B यानी A/B B/C ये दिया हुआ है, दिस गिवन दैट इज दिस इक्वल टू, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि A/B ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो देखो, हम इसको फाइंड आउट करने से पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा B A इंटू C
बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी भी कह सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर आप ए सी भी कह सकते हो, या ए सी बराबर बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। ये आपका है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको ब्रेक हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रेक किया हमने बी स्क्वायर और नीचे इसको ब्रेक किया हमने, तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर नीचे क्या कर दिया हमने बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर दिया। तो आप अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी डाल देते हैं नीचे, यहाँ पर भी ए सी और यहाँ पर भी ए सी। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लू ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने लिया तो ये, तो यहाँ पे हमने डाला बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से ए सी, तो हमने लिखा यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ये है ए सी। ठीक है, ब्लू से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये है आपका ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर और ये नीचे सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर। आपका जो आंसर होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ आपका आंसर चला जाएगा। दैट इज योर आंसर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। आगे बताइए जल्दी से चैट करके, कमेंट में ज़रूर करें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर आगे की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में ये वैल्यू है, कह रहा है कि ए रेसो बी इतना है, नीचे हिंदी में भी आप लोग पढ़े जो हिंदी वाले हैं, देन 4a + 5b अपॉन 4a - 5b की वैल्यू बताइए अगर a अनुपात b आपको गिवन है। तो a अनुपात b यानी a की वैल्यू जो लेंगे आप 3 लेंगे और b की वैल्यू 2 लेंगे, मैं बता चुका हूँ। तो a की वैल्यू कितनी 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, प्लस ये मैं ले रहा हूँ 5, तो 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन इसी तरीके से 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आपका 10 अपॉन 12 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 11/1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 11/1 के साथ आप चले जाएंगे। दैट इज योर आंसर 11/1, और कुछ नहीं हो सकता। इतने देखो सिंपल तरीके से, यानी a की वैल्यू हमें सीधा 3 लेनी है और b की वैल्यू यहाँ पर 2 लेनी है, तो यहाँ पर आप कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। अब प्रोपोर्शन यहाँ से थोड़ा सा बताना है क्योंकि यहाँ बताना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखे रहे थे हम, डेफिनेशन देखी फिर उस पर हमने क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना, डेफिनेशन समझनी है कि 2 रेसोज आर इक्वल इज कॉल्ड रेसो। जब 2 रेसो बराबर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसो नहीं प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये रेसो गलत लिख गया है, प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो ये प्रोपोर्शन है, जब 2 अनुपात बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो ये समानुपात हो गया। तो यानी कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है कि रेसोज को बराबर करना। जैसे मैंने आपसे कहा a/b बराबर c/d, यानी कि 2 रेसो बराबर हो गए। या आप इसको लिखो a/b प्रोपोर्शन का साइन c/d, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये भी आपका एक तरीका है। या आप ऐसे लिखें, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें a इंटू डी और b इंटू सी, या ऐसे मल्टीप्लाई करें एक्सटर्नल इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल, ये भी आप कर सकते हैं, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे 3 चीज़ें निकल के आती हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में 2 रेशियोज आपके बराबर हैं, तो यहाँ से इस पर क्वेश्चंस होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस का यूज करना है कि 2 रेशियोज आर इक्वल। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 9 and 4, यानी 9 और 4 का मध्य अनुपाती बताइए क्या होगा। मध्य अनुपाती डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x लिख लेना है। ये हमने x ले लिया, यानी मध्य अनुपाती क्या है, x हमें नहीं पता क्या है, हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया x, और यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेट 2 रेशो बराबर, तो यानी इसका रेशो इसके साथ 9/x और x/4, इस तरीके से। या आप इसको मेंशन करो 9/x प्रोपोर्शन का साइन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/9 × 4, तो यहाँ इसके साथ चले जाएंगे √36, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट जानते हैं आप 6 के साथ। यानी हमने डेफिनेशन से बनाया, या इस तरीके से बना सकते हैं,
यहाँ पे, मगर आपकी बुकों में क्या लिख रखा है कि डायरेक्टली फार्मूला दे रखा है ABC में, वहाँ पे इस डेफिनेशन से नहीं, हमने डेफिनेशन का यूज करके इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा जाना है। हमें इस तरीके से रट्टा मारने फार्मूले पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, याद करने के लिए GK GS बहुत है, मगर हमें क्या है मैथमेटिक्स में कैसे जाना है, कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया वो 6 आ गया, दैट इज सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 10 और 20 है, इसको हमें बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या करना है, तो सीधा 10, 20 और यहाँ पर थर्ड वाला नंबर हमने x कंसीडर कर दिया। तो आप देख रहे हैं जब x कंसीडर करा है हमने, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे अब बात आएगी क्या करना है। तो मैंने अभी डेफिनेशन दी कि रेशोज आर इक्वल, टू रेशो आर इक्वल। तो यहाँ पर जब रेशो इक्वल हो जाएंगे तो हमें लिखना है 10/20 और इसका रेशो लिखेंगे 20/x। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा 10 × x बराबर 20 × 20, तो x इक्वल टू 20 × 20 अपॉन में कितना 10, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आंसर आ गया 40। तो यानी कि 40 के साथ आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 40। इस तरीके से डेफिनेशन से जाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे, और बाकी वैसे तो रट्टा ही मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 10, 20 एंड 30। इसका हमें बताना है कि 10, 20, 30 और 40 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ वाला बताना है, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती। तो सीधा 10, 20 और 30 लिखें और यहाँ पर x लिख दीजिए। तो यहाँ के बाद हमें आगे जाना है, तो यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो क्या लिखना है, रेशोज बराबर तो 10/20 और 30/x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 10 × x बराबर 20 × 30। तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, दैट इज योर आंसर। 60 के साथ चले जाएंगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और मीन आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन से जो भी बेसिक चीज़ें वो हमने सीख ली, अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी हमने अभी तक सीखा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम 370 रुपीज़ डिवाइडेड एमंग बिटवीन कितना A, B एंड C सच दैट A/B, B एंड C 3/4, यानी कि A/B और B/C आपको दे दिया कितने के बराबर 3/4 के। तो हमें बताना है कि A का शेयर कितना होगा, यानी A का हिस्सा इसमें कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले A, B, C के साथ जाना है। तो A, B, C अगर हमें ये पता पड़ जाए तो हमें क्या है, हम किसी का भी हिस्सा बता सकते हैं। तो सबसे पहले A/B कितना दिया आपको 3/4 दिया है, BC कितना दिया है 3/4। तो यहाँ पर हमको इसको अब लिखना है, तो हमें लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको यहाँ लिख दें और इसको इधर बढ़ा दें। ये कितना हो गया 12 और यहाँ कितना हो गया 16 और ये हो गया 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये जो सम है वो कितना है। तो यहाँ गलत तो नहीं हुआ, अगर कुछ मिस्टेक है तो चेक कर लें। 3/4, तो यहाँ पे कितना A/B 3/4, अच्छा यहाँ उल्टा हो गया, चलो ठीक कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो क्या करें, ये ब्लैंक है तो हमें कितना है 3/4, ये भी 3/4 ही है। तो यहाँ पे ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, इधर लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये आपका हो गया, राइट। अब इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको कितना सम दे रखा है 370, यानी 370। तो आप भी सम कर लो, 9, 12, 16, ये 28 हो गया, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 बराबर 370। एक यूनिट की वैल्यू पता करेंगे, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके साथ चली जाएगी 10 के साथ, यानी एक यूनिट किसके बराबर है 10 के बाद। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए A का शेयर, जो A का शेयर है वो कितना है। तो A का रेशो है 9, तो 9 की मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ से 9 × 10 तो कितना आ जाएगा 90 रुपये A को मिले, किसमें से 370 रुपये में से। अगर B का पूछा जाए तो B का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर C का पूछा जाए इसके साथ C का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सभी को समझ में आ गया आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 7,500 रुपीज़ एमंग A, B एंड C सच दैट
A share, B share in the ratio 5:2, B share and C share 7:13. How much will be receive B? B को कितने रुपए मिले? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें रेशो चेंज किए गए। तो सबसे पहले हम वही लॉजिक यूज करेंगे, A, B और क्या C। तो A रेशो B कितना है 5:2, तो यहाँ पर हम लिख दिया 5:2। B रेशो C कितना है 7:13, तो हमने 7:13। तो आपके दो तरीके थे, या तो इसको कॉमन करो या इस तरीके से आगे पीछे यहाँ पर मेंशन कर लो इस तरीके से। तो मुझे ये मेथड अच्छा लगता है तो मैं इससे करता हूँ, आपको वो अच्छा लगे तो वो भी से आप कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हुआ 35, ये आपका हुआ 14 और ये आपका हुआ 26। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, आई थिंक 3, 4, 40 और ये कितना हुआ 75। तो 75 इक्वल टू, यानी कि ये पूरा सम करके मैंने यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आप, ये कितना हो गया 75 बराबर टोटल सम 7500। यहाँ से हमने निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। हमें किसकी चाहिए, बी का शेयर। तो बी का शेयर आप देख रहे हैं ये वाला रेशो बी का शेयर है, तो यहाँ से हम बी के साथ चले जाएंगे। तो 14 × 100, तो यानी कितना आ गया 1400 रुपये बी का शेयर। दैट इज योर आंसर 1400 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर कॉइन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉइन्स वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कॉइन्स वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो ये क्या है, कॉइन्स है, ध्यान में रखना। कॉइन्स क्या है, ये कॉइन्स हुज वैल्यूज आर इन द रेशो 13:11:7, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी। तो इसका मतलब है ये जो रेशो है वैल्यू का रेशो है, यानी उनके मान का रेशो, मान का मतलब उनके रुपयों का रेशो, यानी 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे के रुपयों का जो अनुपात है वो 13, 11 और 7 अनुपात है। और ये जो रेशो है वो सॉरी टोटल कितना है, कॉइन्स में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको टोटल में क्या दे रखा है और रेशो में क्या दे रखा है। तो रेशो किस में है, आपका वैल्यू में, और हमें क्या दे रखा है, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, जो कॉइन्स हैं या तो इनको रुपयों में बदलो या रेशो को रुपयों या तो कॉइन्स में बदलो, दो ही ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे अच्छा जो फ़ायदा होगा वो एक काम करें, आप जो रेशो है उसको कॉइन्स में बड़ी आसानी से बदल सकते हो। जैसे कैसे, ये जो है 13, 11 और 7, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, ये जो है वो 1 रुपया है, ये जो है वो 50 पैसे है और ये क्या है 25 पैसे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें आप जानते हो कि 1 रुपये का कॉइन एक ही होता है, तो इसमें आप 1 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा कॉइन बन गए। अब 50 पैसे कितने होते हैं 1 रुपये में, 2 कॉइन, तो 11 में कितने होंगे मल्टीप्लाई। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने कॉइन होते हैं 4, 7 में कितने होंगे 4। तो ये कॉइन्स में कन्वर्ट हो गए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल कॉइन्स में आपका चला जाएगा। देसी कॉइन्स, ये आपका कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉइन्स। ठीक है, ये सिक्कों में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, सिक्के आपके बन जाएंगे यहाँ से, तो ये सिक्के में कन्वर्ट चला जाएगा। अब इसमें देखिए, तो ये हुआ आपका कितना है 13 और ये आपका हुआ 22 और ये हुआ आपका 28। तो ये आपके कॉइन्स का रेशो बन गया। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स पे बात आ जाएगी। तो यहाँ टोटल कॉइन्स की बात होगी, टोटल कॉइन्स की बात होगी तो इन्हें जोड़ेंगे 8, 20 और ये आपका हो जाएगा कितना, हम ऐड करते हैं 8, 20 और ये 3, ये आपका 3 आ जाएगा। आपका कैरी कितना हो गया 8, 10, 13, एक कैरी 2, 4, 5 और 1, 6। तो ये आपके टोटल रेशो का सम जो है वो ये हो गया। टोटल कॉइन्स कितने 378। तो यहाँ से अगर इसे कैंसिल करोगे तो 6 × 378 होते हैं, 63 या 6 इतने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है कि 50 पैसे, 50 पैसे का रेशो 22, तो 22 इक्वल टू 6 × 22, तो ये कितना होगा 132। डेट इज योर आंसर, 132 के साथ चले जाएंगे। ये आपकी बात क्लियर। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सिक्कों वालों में, कि हमको रेशो और टोटल अमाउंट को एक जैसा बनाना होता है। अगर रुपये हैं तो रुपये में, कॉइन्स है तो कॉइन्स में। तो ध्यान देना है, अगर ये रुपये में होता और ये रुपये में होता तो हमारा सीधा काम चल जाता, मगर यहाँ बोल रहा है कि ये कॉइन है और ये क्या था, ये आपका रुपयों का रेशो था। तो इसको हमने क्या करा, कॉइन्स के रेशो में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आया।
तो ये अगला क्वेश्चन इस तरीके से एक और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज करूँगा। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, देर आर 25 to 25 रुपीज कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, द रेशो ऑफ द देयर नंबर इन दैट ऑर्डर इच 8:5:3, द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इच। ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो सीधी बात है, एक धनराशि है, उसमें 1 रुपया बता दिया आपसे, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है तो 1 रुपये। यहाँ पर देखो क्या चेंज करा उसने, यहाँ पे अब की बार क्या कर दिया उसने, रुपया कर दिया, और वहाँ पहले क्वेश्चन में क्या था, वो कॉइन्स था। अब यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, और पिछले पे क्या था, दैट इज वैल्यू का रेशो था, बस इतना चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया पूरा। तो यहाँ पे अब आगे की बात करते हैं हम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम रेशो को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो रेशो कितना है, 8:5:3, और ये किसका रेशो है बच्चों, कॉइन्स का रेशो। तो ये आपका कॉइन्स का रेशो है, यानी सिक्कों का रेशो है। और सिक्कों के रेशो को अब यहाँ पे रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 2 to 5 रुपीज़। तो इन सिक्कों के रेशो को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे हम। तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी जानते हैं, मोस्टली बच्चे जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, तो 8 × 1 रुपी, तो यहाँ पर रुपये बन गए, 1 से गुणा कर दिया सीधा सीधा। ये 1 रुपये थे, और ये कितना था, 50 पैसे, और ये कितना है, 25 पैसे। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 रुपया 50 पैसे एंड 25 पैसे, राइट। तो यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट करना है, 5 × 50 अपॉन में कितना, 100। भाई 100 क्यों, ये पैसे हैं, और जब 100 से डिवाइड होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में कितना, 100। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हुआ, यहाँ से ये भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 8 रेशो, यहाँ से आया 2.25, ठीक है, तो यहाँ 2.5 आएगा। तो यहाँ पे 2 तो ये आ जाएगा 2.50, और ये आ जाएगा 3 को हमने 4 से डिवाइड करा, 0.75। ये अब रुपयों का रेशो बन गया। अब बड़ी आराम से ये वैल्यू का रेशो है, ये भी वैल्यू है, तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐड कर लेते हैं, 10 हो गया, और ये हो गया 11 देखिए, यहाँ से 5 और 5 ये आपका आएगा 12.25। तो ये आपका आएगा, तो ये आपका आया दिस, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, अगर ऐसे ऐड नहीं हो रहा है तो सीधा 0 रखें, 2.50, और यहाँ से रखेंगे 7.5, 5, 12, ये होगा 11.25, ठीक है। और बराबर इसके 2 to 5, और यहाँ से 2 to 5 आप 11.25, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ाइए, या आप इसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका जाएगा कितना, 20। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20। पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जाते हैं फिर से। द नंबर ऑफ 1 रुपये, 1 रुपये के कॉइन्स बताइए, कॉइन्स कौन से हैं, कॉइन्स का रेशो तो यही है। तो कॉइन्स का रेशो एक्चुअल क्या है, उसी पे जाएंगे। तो 8 इक्वल टू आपका जाएगा 20 × 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 160 कॉइन्स। तो 160 कॉइन्स हैं, तो आपके ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 160, योर आंसर, फिनिश। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से कॉइन्स वाले सिक्कों में हमें एक बात रखनी है, सेम वैल्यू करनी होती है, रेशो को भी सेम बनाना होता है, और जो अमाउंट है उसको भी रेशो सेम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये दो अब कॉइन्स वाले खत्म, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है, द रेशो ऑफ द इनकम 2 पर्सन्स, इतना रेशो है, एंड दैट द एक्सपेंडिचर रेशो कितना है, 9:5। इफ दे सेव 1300 रुपीज़ 900 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, देयर इनकम आर। ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि, तो यहाँ से अगर समझा जाए तो ये होगा कि इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर निकालते हैं तो वो किस में चला जाता है, सेविंग में। सीधी सी बात, सेविंग में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, या आप ये कह सकते हो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों। यानी कि आय माइनस खर्चा बराबर क्या, बचत, यानी कि आय माइनस बचत बराबर खर्चा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें आपकी ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जाते हैं। तो ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दे दिया,
और खर्चे का भी अनुपात दे दिया। तो अब ये कह रहा है कि इतने इतने रुपए की बचत करें तो उनकी आय कितनी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम, तो आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखे हैं वो मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है इनकम। तो इनकम का रेशो देख लेते हैं कितना है, कितना है इनकम का रेशो। द रेशो ऑफ द इनकम टू पर्सनस 5:3। तो यहाँ लिख देते हैं 5:3, 5:3 इनकम यानी आय का रेशो है, ठीक है। और यहाँ पर हमका क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर और खर्चे का रेशो। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है यानी खर्चे का जो रेशो है, तो वो खर्चे का रेशो है कितना है वो भी मेंशन कर लेते हैं 9:5, 9:5 दैट्स। और यहाँ पे आपकी सेविंग्स जो हैं वो भी आप मेंशन कर लीजिए। सेविंग है, पहला जो सेविंग कर रहा है वो कितनी कर रहा है 1300 और दूसरा 900। तो ये आपकी है 1300 और एक की है 900 यानी बचत। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू लगा दीजिए। तो यहाँ हमने कांस्टेंट वैल्यू लगाई। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू ये इनकम हो गई आपकी, ये ए की इनकम यानी पहले पर्सन की इनकम, ये दूसरे पर्सन की इनकम। अगर यहाँ से अगर बचत निकाल दिया जाए पहले की, तो बचत इतने रुपए, दूसरे की बचत कितनी है 900। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/5 चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, या यू विल गेट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x और यह आ जाएगा 6500 रुपीज़, और यह आ जाएगा 27x और यह आ जाएगा 8100 रुपीज़। यहाँ से माइनस करेंगे तो 2x और ये इधर चला जाएगा, ये इधर आया था तो ठीक है, तो ये इधर गया तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 8100 में से 6500 घटा लीजिए, 0 और ये 6 और यहाँ 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1600, ये कैंसिल। तो x = 800। तो यहाँ हमको क्या चाहिए फर्स्ट यानी पहले पर्सन की आय। तो पहले पर्सन की आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4000 रुपये पहले पर्सन की। दूसरे पर्सन की अगर हमें निकाल लिए इनकम तो 3 × 800 यानी 2400 रुपये। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कितना आ जाएंगे 4000 @ 2400 रुपीज़, यानी कि ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा इज करेक्ट, योर आंसर इज ए ऑप्शन, राइट। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर बात करोगे तो द रेशो इनकम ऑफ 2 persons इज दिस एंड देयर एक्सपेंडिचर दिस इफ द दे सेविंग 1300 900 रुपीज़ एक्सपेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, नो 2:3 ओके। तो ये यहाँ पे सही कर लेंगे। तो यहाँ पे 1300 रुपीज़ नहीं है, दे सेव ये नहीं है, तो सेव यहाँ से कितना होगा 600 रुपीज़। तो चलो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ मैं सही कर देता हूँ 600 रुपीज़। तो यहाँ पे खुद सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ की बात नहीं करनी, सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहाँ के बाद अगली क्लास में बात होगी, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके टाइप होंगे अगले वो पढ़ेंगे, या हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं वो भी, इसका अगला चैप्टर जो भी होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। तो जो भी हो, अगर आपको जो वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करने के लिए उसमें कमेंट में जरूर लिखा करो, लाइक करा करो, जिससे कि मैं वीडियो आपको और दे सकूँ।